जनसेवा की बात करने वाले, जनसेवा के बड़े बड़े दावे करने वाले जब अपने दावों से मुकरते हैं, जब अपने वादों से, अपने मुनाफे के लिए उन वादों को तोड़ते हैं, तब घोटाले सामने आते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली में, जहां ईडी की टीम शराब घोटाले के दावे कर रही है, कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी सोच के घोटाले को उजागर कर रहा है। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो यह घोटाला होता है। उसे ना तो डिसिप्लिन याद रहता है, अनुशासन ना याद रहता है, और ना जिम्मेदारी। तब वो तस्वीरें आते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली को ही नहीं, देश में रहने वाले हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को शर्मसार करती है। इस तस्वीर को जो मेरे बगल में चल रही है, बहुत गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक महिला है, इसके हाथ में 4-5 गमले हैं और खाली गमले हैं, और उसी तस्वीर में एक बच्ची भी है, और इस बच्ची के हाथ में भी एक गमला है। वो कहावत है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना। इन तस्वीरों में यही हुआ है। गमले सरकारी हैं। हर सरकारी चीज को भारतीय अपना ही मानते हैं, और अपना वैसे नहीं मानते जैसे हम अपने घर का सोफा मानते हैं, अपने घर की कालीन मानते हैं। अपना मतलब ये तो मेरा हक है भाई, ये तो मेरे घर में होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, भारत ने भारत मंडपम की शान और शौकत देखी, उसकी खूबसूरती देखी। सजावट के लिए सड़कों पर गमलों में पौधे लगाए गए, और महंगे महंगे पौधे लगाए गए। इमारतों को रंगा गया, सड़कों को बनाया गया, सड़कों की दोनों तरफ महंगे महंगे पौधे लगाए गए। अलग अलग रंग के वो पौधे खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। लेकिन G20 सम्मेलन अब बीत चुका है ना, अब तो बाकी की मीटिंग्स बचती है। तो सम्मेलन बीता और गमलों पर भारत के आम लोगों ने कब्जा जमा लिया, और जो कुछ गमले बाकी बचे भी हैं उन पर कब्जा होता चला जाएगा, यकीन मानिए। G20 सम्मेलन से पहले और सम्मेलन खत्म होने के बाद भारत मंडपम की सड़क से गुजरना स्वर्ग में होने की अनुभूति करा रहा था। लेकिन वही स्वर्ग अब उजड़ रहा है, वीरान होता जा रहा है। सड़कों पर गमलों की जगह मिट्टी के ढेर बचे। और पता है क्यों? क्योंकि जो गमला है, जिस गमले में पेड़ है या पौधा है, उसको उलट दिया जाता है और गमला उठा के घर ले जाया जाता है। घर को गमले में बाल्टी की तरह इस्तेमाल करने के लिए चुरा लिया जाता है। जनता की एक ऐसी करतूत सामने आ रही है जिसके बाद लगातार लोग हैरान हैं। भैरव मार्ग पर ये तमाम गमले लगाए गए थे जो दिल्ली को सौंदर्यीकरण को लेकर एक अनोखी पहल की गई थी, जिसको दुनिया भर ने सराहा था। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने, कई लोग ऐसे हैं जो इन गमलों को चोरी करके लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, तमाम गमले निकाल लिए गए हैं। ये फूल उन तमाम उस जब गमलों में थे जिनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया है, और गमला चोरी कर लिया गया। भैया वैसे तो कार वाले आते, उठा के ले आते। गमले की पलटी मारी, मिट्टी नीचे पड़ी है, पेड़ नीचे पड़े, गमला उठाया, गाड़ी में रखा, 9-2-11। जो गाड़ी आ जाती है, 2 गमले उठा लिए, 1 गमला उठा लिया, गाड़ी में डाल दिया, अपने चल पड़े। कितने बजे वो लोग आते हैं? कितने बजे आते हैं? ये टाइम का तो कोई पता नहीं होता, टाइम का तो वैसे पता नहीं, लेकिन रात के टाइम, जाते टाइम में। कितनी शर्म की बात है। ये दिल्ली की हकीकत है। कोई भी चीज हो, बस इतना लगे कि वो घर में इस्तेमाल हो सकती है तो उसे ले चलते हैं, फिर उसे कोने में कहीं पटक ही क्यों ना दे, पर लगेगा ना पराया माल अपना। फिर चाहे वो सड़क पर लगने वाला कोई पत्थर ही क्यों ना हो, सड़क पर लगाया गया कोई गमला ही क्यों ना हो। हालांकि ये भी सच है कि इन गमलों की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है। पौधे सूख चुके हैं, पौधों में पानी डालने तक की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। तो फिर दिल्ली सुंदर दिखेगी कैसे? इससे वो ठीक नहीं हो जाता जो दिल्ली में हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भी तो पौधे चुराने का वीडियो सामने आया था। यानी हालात सभी जगह एक जैसे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीर देख लेनी चाहिए। एक तो ये वाली तस्वीर है, महंगी गाड़ी लग रही है, भाई साहब उठा रहे देख गमले पर गमले, जैसे इनके पिताजी की संपत्ति है। और अब ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर तो बहुत दुख दे रही है। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में आपका आने वाला कल भी है। वो बच्ची अपनी माँ से सीख रही है। उस बच्ची ने देखा कि माँ ने 4 गमले चोरी किए हैं, वहां सड़क से उठाए हैं, तो लो एक गमला मैं भी ले लूं। और कभी किसी बच्ची के लिए उसकी माँ गलत हो सकती है?
तो अगर मां गलत नहीं तो कल को ये बच्ची भी अपने आप को गलत नहीं मानेगी। ये मां जो अपने साथ खाली गमले ले जा रही है, ये अपने बच्चे को यही तो शिक्षा दे रही है, राम राम जपना, पराया माल अपना। जो सरकार की संपत्ति है वो अपने घर की है। क्या सीखेगा ये बच्चा? क्या इस बच्चे को नहीं लगेगा कि चोरी करना ठीक है? ये नहीं सीखेगी कि सड़क पर रखी चीज उठा सकते हैं? क्या ये नहीं सीखेगी कि सरकारी संपत्ति पर अपना अधिकार है और अधिकार जिम्मेदारी के साथ नहीं है? अब आप सोचिए, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया चोरी करना पाप है, बुरी बात है, लिखा, उसने पढ़ा भी बच्ची ने, चैप्टर पे चैप्टर इसी बात को लेकर, कहानियों पर कहानियां इसी बात को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या देख रही है? मम्मा गमले चुरा रही है। क्या इस बच्चे को टीचर का दिया हुआ सबक याद रहेगा? वो तो कथनी थी, करनी क्या है? मां गमला चुरा रही है। नैतिकता की किस पाठ को बताइए ये बच्चा सही माने में सीखेगा? हिंदुस्तान की बहुतायत आबादी इस तस्वीर में फिट बैठती है, यकीन मानिए। हम कानून को, नियमों को, सरकारी संपत्ति को कुछ नहीं मानते हैं और बच्चों को यही चीज कंफ्यूज करती है कि वो स्कूल में तो कुछ और पढ़ते हैं, माँ बाप तो हमारे कुछ और कह रहे हैं। बच्चे को स्कूल में कुछ सिखाया जाता है और परिवार के लोगों से बच्चे को शिक्षा प्रैक्टिकली कुछ और मिलती है। स्कूल में क्या सिखाते हैं? कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और पेरेंट्स क्या करते? बेटा ये थैला उठाना, वो बगल की सड़क पर डालाना, कचरा सड़क पर फेंक देना। यानी बच्चा क्या सीख रहा है और किसकी बात को वो सही मानेगा? हमारा बर्ताव जगह के हिसाब से बदल जाता है। दिल्ली मेट्रो में तो हम बड़ा साफ सुथरा सब कुछ रखते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे तो कचरा अपने बैग में या जेब में रख लेंगे। मेट्रो से बाहर निकलते ही सड़क कचरा पेटी में तब्दील हो जाती है और फिर क्या करते हैं? जेब से निकालते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। कचरे को सड़क पर फेंकने में जरा भी झिझक नहीं होती है। गाड़ी का शीशा नीचे करके और बाहर चीजें फेंकने में कोई झिझक नहीं है। बाइक चलाते हुए इधर से उधर थूकने में कोई झिझक नहीं है। भारत में जो सबसे बड़े विद्वान हुए ना, उनमें शुमार है आचार्य चाणक्य। उनकी नीति थी क्या? जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन लोकतंत्र में यह वाक्य बदल गया है और बदल जाएगा अगर इस तरीके की हमारी हरकतें रही। हमारे प्रधानमंत्री सफाई के बारे में बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान बाकायदा चलाया गया है। तो जो सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं, वो जब इस तरीके से गमले चुराते हुए, नियमों को तोड़ते हुए, कचरा सड़कों पर फेंकते हुए अगर जनता को देखेगी तो मन में क्या विचार आएगा कि ये करने का क्या फायदा है? ये तो ढाक के तीन बात होता है मामला। क्या हम लोग इस बात को अमल कर रहे हैं, अमल में लाने के लिए तैयार भी हैं? बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लेटेस्ट तस्वीर है, स्वच्छता अभियान चलाया था, लेकिन हमने उस अभियान से क्या सबक लिया है? ये अलग बात है कि सफाई हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ घर की। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ। आपको पता है 2022 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या कहता है? दुनिया का सबसे साफ मुल्क है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, तीसरे पर है फिनलैंड और भारत इस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर यानी 180वें नंबर पर है। 2023 की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू क्लीनलीनेस रिपोर्ट दुनिया का सबसे साफ देश डेनमार्क को बताती है। दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग यानी तीसरे नंबर पर है और उसके बाद तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। भारत इस सूची में भी सबसे आखिरी कतार में है। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह के सूचकांक में भारत को जानबूझकर कमतर आंका गया है। इस सूचकांक पर हमें भी बहुत यकीन नहीं है, लेकिन अगर किसी गलत चीज से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो क्यों ना उसे लिया जाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश जहां सड़कों से बदबू आती है, जहां खड़े रह पाना तक संभव नहीं है, उस देश को भी भारत से ऊपर रखा जाता है। तो मैं इस सूचकांक पर भले ही यकीन ना करूं,
लेकिन आपको जगाने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया के खूबसूरत मुल्कों की अगर जो लिस्ट आई है उसमें हम कहाँ खड़े हैं। People in Europe didn't look that happy. People to him in India looked very happy. Now, I'm not necessarily saying I'll make an index out of it, but look, these are all mind games which people play. लेकिन बस आपसे ये कहना है कि बच्चों को स्कूल में जो सिखाया जाता है और जो हम लोग उनके सामने करते हैं उसमें क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसीलिए कह रही हूँ, आईना लेकर बैठिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप सड़कों पर नियमों का पालन करते हैं? हेलमेट लगाते हैं? गाड़ी को रॉन्ग साइड ले जाने से हमेशा कतराते हैं? लाल बत्ती जंप तो नहीं करते हैं? और इन सवालों के जवाब क्या है? इस साल 2023 के ट्रैफिक इंडेक्स के आंकड़े जो भारत की सच्चाई बताते हैं वो भी देख लीजिए। इन आंकड़ों में भारत की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति में हैं। ट्रैफिक नियम नहीं मानने वाले देशों में पहले नंबर पर नाइजीरिया है, दूसरे पर श्रीलंका है और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। भारत का नंबर यहाँ 8वां है। सबसे बेहतर ट्रैफिक नियम मानने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रिया। भारत में ट्रैफिक नियम मानने को हम तैयार ही नहीं हैं, फाइन देने के लिए तैयार हैं। पुलिस वाला रोकेगा तो गाड़ी से उतरकर उससे लंबी बहस करने को तैयार है, बड़ा वक्त है उसके लिए। और तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? रुक, अभी बताता हूं। 1 किलोमीटर आगे जाकर सही तरीके से टर्न लेने में हम खिंच के जाते हैं, वक्त नहीं होता हमारे पास। रॉन्ग साइड ड्राइव करने का तो अलग ही मजा होता है, हम लोगों में बड़ा प्राइड देता है ये। क्या भारत ऐसे 2047 तक विकसित हो जाएगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है हर साल। करीब 1130 सड़क हादसे होते हैं। मौत का एवरेज रोजाना 422 है। हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं, 18 लोगों की मौत होती है। लेकिन ट्रैफिक नियम हम नहीं, बाकी सबको फॉलो करने दें। सीट बेल्ट हम नहीं लगाएंगे जब तक बहुत जोर से वो टैं 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 ना करने लगे। रॉन्ग साइड ड्राइव हम करेंगे, हेलमेट हम नहीं पहनेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब ये उंगली इस तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, सिस्टम खराब है, अधिकारी खराब है, तो इन 3 उंगलियों को भी देख लें। हम अपना अधिकार तो मांगते हैं, लेकिन ये 3 उंगलियों की जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। और जब तक ये 3 उंगलियां नहीं मुट्ठी में तब्दील होगी सिस्टम के साथ, तब तक हम ना तो अच्छे सिटीजन बन पाएंगे और ना ही ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पालन करें। और मैं बताती हूँ एक बहुत शानदार किस्सा, हमारे महात्मा गांधी का किस्सा। महात्मा गांधी से एक औरत मिलने के लिए पहुंची। अपने बच्चे को लेकर उसके दिल में शिकायत थी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि बहुत गुड़ खाता है। उस वक्त चॉकलेट और ये सब तो नहीं होती थी, तो गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो गए। तो गांधी जी ने उस महिला को कहा, तुम 15 दिन बाद आना। महिला ने महात्मा की बात मानी, 15 दिन इंतजार किया और 15 दिन बाद पहुंची। और फिर उसने कहा कि बच्चे ने गुड़ का खाना कम नहीं किया है। गांधी जी, आपने कहा था 15 दिन बाद आना। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। महिला ने अटपटे और अनमने मन से उसे सुना और फिर कहा कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिन का वक्त इसलिए मांगा था ताकि मैं खुद गुड़ खाना कम कर दूं। जब तक मैं कम नहीं करूंगा, बच्चे को हिदायत कैसे दूंगा? यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, पहल आपकी तरफ से नहीं होगी, तब तक आप दूसरों को हिदायत कैसे दे पाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि आप वो जिम्मेदारी उठाइए। अरे मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। आप कीजिए, बूंद बूंद से सागर बनता है।